अच्छा, आज क्योंकि तजवीज़ का हमारा सबक चल रहा है, ठीक है, तो आज ज़ुबान के बारे में बताना है कि ज़ुबान से कौन कौन से लफ्ज़ अदा होते हैं और ज़ुबान किस तरह, ये जगह कौन सी है, ये जगह, ये समझाने के लिए सारी चीज़ें आपको समझाऊंगा, ठीक है। क्या आपके सामने मैंने ज़ुबान की शक्ल बनाई है, ठीक है, और ये ज़ुबान की जड़ होती है। ये ज़ुबान की क्या होती है? जड़। इसको ज़ुबान की जड़ कहते हैं। इसको ज़ुबान की जड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? उधर ज़ुबान की जड़ कहते हैं, ठीक है। और ये जो जब होती है ना, इसको हाफ़िज़ ज़ुबान कहते हैं। ज़ुबान का हाफ़िज़ ज़ुबान में क्या लेंगे आप? ज़ुबान का हाफ़िज़ कहते हैं, ठीक है। दोनों तरफ वाला हाफ़िज़ ज़ुबान, समझ रही है बात? ये क्या है? ज़ुबान की, ये क्या है? ज़ुबान की हाफ़िज़ ज़ुबान, हाफ़िज़ ज़ुबान। और ये जो जगह आ जाती है ना, ये जगह, इसको कहते हैं ज़ुबान, ज़ुबान का किनारा, ठीक है। ज़ुबान का किनारा, ज़ुबान का किनारा। इस तरफ वाली ज़ुबान का किनारा, ठीक है, ज़ुबान का किनारा कहते हैं, ठीक हो गया, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? ज़ुबान का किनारा, ये भी ज़ुबान का किनारा। और ये चीज़ है अब बाकी, इसको कहते हैं ज़ुबान की नोक, ज़ुबान की नोक, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? ज़ुबान की नोक। अब हमने इस चीज़ को देखना है कि ज़ुबान की जड़ से कौन कौन से लफ्ज़ अदा होते हैं, और हाफ़िज़ ज़ुबान दाएं तरफ बाएं तरफ कौन से लफ्ज़ अदा होते हैं, ठीक है। और फिर ज़ुबान का किनारा, इससे कौन से लफ्ज़ अदा होते हैं, दाएं तरफ वाले कौन से लफ्ज़ अदा होते हैं, और ज़ुबान की नोक से कौन से लफ्ज़ अदा होते हैं। अब ये चीज़ का ख्याल करना, ठीक है। और जो ज़ुबान के पीछे वाला हिस्सा होता है, जो नोक के पीछे वाला हिस्सा होता है, इसको कहते हैं ज़ुबान की पुश्ते ज़बान। पुश्ते ज़बान नहीं कह रहा, पुश्ते ज़बान, पुश्ते ज़बान कह रहा है, ठीक है। अब आपको समझ आ रही मेरी बात? ये है ज़ुबान की, ये है ज़ुबान का, और ये ज़ुबान का, ये ज़ुबान का, ये ज़ुबान की, ठीक है। और जो ज़ुबान की नोक के पीछे वाला हिस्सा है, उसको कहते हैं पुश्ते, क्या कहते हैं? पुश्ते ज़बान। अब हमें देखना है कि नोक जो है ज़ुबान की, उससे कितने हरूफ अदा होते हैं, ज़ुबान की नोक से कितने हरूफ अदा होते हैं। फिर हमने देखना है कि जो पुश्ते ज़बान है, ज़ुबान की नोक के पीछे वाला हिस्सा, उससे कौन सा हरूफ अदा होते हैं, कितने होते हैं, एक होता है, दो होता है, क्या कौन सा हरूफ अदा होता है। इस तरह ज़ुबान का किनारा है, क्या है? इससे कौन से हरूफ अदा होते हैं। इसी तरह हाफ़िज़ ज़ुबान है, यानी इसको हाफ़िज़ ज़ुबान कहते हैं, जो हलक की तरफ होता है, जड़ की तरफ, ये वाला हिस्सा आगे वाला, उसको हाफ़िज़ ज़ुबान कहते हैं। और जो नोक की तरफ होता है, इसको ज़ुबान का किनारा। फिर अब हमने आखिरी चीज़ ये देखनी है, ज़ुबान का बीच, क्या देखना हमने? ज़ुबान का बीच, ठीक है ना। जिस तरह आपको मैंने समझाया था कि हलक है, हलक के 3 हिस्से हैं, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अब आज किसके हवाले से हमने बताया? ज़ुबान के हवाले से बताया कि ज़ुबान की जड़ से कौन कौन से हरूफ अदा होते हैं, और हाफ़िज़ ज़ुबान से कौन से हरूफ अदा होते हैं, और ज़ुबान का बीच में कौन से हरूफ अदा होते हैं, ज़ुबान के किनारे से कौन से हरूफ अदा होते हैं,
जुबान की नोक से कौन से हरूफ अदा होते हैं, और पुश्ते जुबान कौन सा है, जो जुबान नोक की पीछे वाले हिस्से को पुश्ते जुबान कहते हैं। ठीक है, क्योंकि अब आपको पता है कि आपको मखारिज अक्सर हलक यानी हलक का जड़, इसी तरह वस्त हलक यानी हलक का अदर हलक यानी हलक का आखिरी हिस्सा। ठीक है, अब ये जुबान की बात थी, जुबान से कौन कौन से हरूफ अदा होते हैं और कौन कौन से नहीं होते, तो ये सब बच्चों ने इसी तरह याद करके लाने हैं और मैं आपसे सुनूंगा, आपने ये अच्छे तरीके से सुना है। ठीक है, देखो ना कुरान मजीद है, कुरान मजीद को समझ के पढ़ना चाहिए। ये ऐसे नहीं कि आपके बंद करके भाई तोते की तरह रट्टे लगाना, ऐसे नहीं, पता हो कि ये हरूफ कौन से अदा है, कहाँ से अदा हो रहा है। तो लिहाजा कि आप जब तवज्जो से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, तो फिर इन चीज़ों का आपको पता चलेगा। ठीक है, सब इंशाल्लाह तैयारी करके लाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।